हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। आज के लिए यानी 21 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 21 जुलाई 2026 ट्यूसडे। आज जो है बाज़ार आज थोड़ा स्लगिश ही था देखा जाए तो। सो बाज़ार स्लगिश बोलने को यानी थोड़ा सा मंदा था, लेकिन कोई खास बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी बाज़ार में आज। निफ्टी की बात करें तो वो 51 पॉइंट्स गिरकर 24,188 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी क्लोज डाउन 51 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,188। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 110 पॉइंट्स गिरकर 57,835 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 110 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,835। खुला तो निफ्टी देखिए 30-40 पॉइंट्स नीचे ही था। कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था और प्री ओपनिंग ने भी कंफर्म किया। सो खुलते के साथ एक बार बढ़ने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाया, तो फिर निफ्टी जो है वापस गिरते ही चला गया। देखिए कल रात को तो इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी काफ़ी कमज़ोर था, इट वाज इंडिकेटिंग ओवर 100 पॉइंट्स डिक्लाइन। पर आज सुबह को थोड़ा ठीक हो गया बिकॉज देखिए यूएस मार्केट्स ठीक थे, यूएस फ्यूचर्स ठीक थे रादर। कल यूएस मार्केट्स कमज़ोर थे रात को, पर आज काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आ गया था सुबह को। एशियन मार्केट्स में तेज़ी थी, सो उसका भी कुछ असर था। उसके कारण थोड़ा सा रिकूप हो गया था। नहीं तो एक बार लग रहा था हो सकता है कल के लो पे ही खुलेगा निफ्टी जो है, और क्या पता लो को तोड़ देगा, जो 24,140 का जो लो है उसको एकदम तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। आज इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर खुल के निफ्टी वापस नीचे गया, नो डाउट 24,200 के नीचे धीरे धीरे गया। रिस्क के अगर आप देखें चार्ट्स में तो अनइवन पैटर्न था। एज इट इज़ मार्केट में ट्रिगर्स की कमी थी। काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज़ के तो रिजल्ट्स आ ही गए, एक साथ ही उन्होंने सब 18 तारीख को पोस्ट कर दिया। मार्केट में ऑलरेडी अब बोलते हैं ना लैक ऑफ ट्रिगर वाली सिचुएशन थी। अब यूएस मार्केट से कुछ खास क्यूज़ ले ही नहीं रहे इंडियन मार्केट, वो भी एक फैक्टर था ही। निफ्टी जो है गिरते गिरते अगेन कल के लो को टेस्ट किया पर वहाँ से घूम गया। दैट इज़ अ माइल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि कहीं निफ्टी एकदम से टूटना नहीं मांग रहा है, कहीं ना कहीं नीचे में थोड़ा बहुत सपोर्ट है। पर अगेन ऊपर के लेवल्स में बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो 24,300 के ऊपर निफ्टी चल नहीं पाता है। अब देख रहे हैं निफ्टी अभी लार्जली ट्रैप्ड ही रहेगा, और जो एक्शन है वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स वर डूइंग बेटर, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि दे विल कंटिन्यू टू डू बेटर। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स अगर 250 देखे तो हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा करें, बिकॉज इट इज़ मोर ब्रॉड बेस्ड। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट में ही अभी सारे इन्वेस्टर्स का रुझान है लगता है। अगर आप एफ आई बाइंग भी देखें, जो कई कंपनियों में एफ आई बाइंग भी अगर आई है तो ब्रॉडर मार्केट से ही आई है, स्मॉल कैप कंपनियों में ही देखने को मिली है। कई सारी कंपनीज अभी बहुत अच्छा कर रही है 2-3 सेशन से, जैसे ब्लू स्टोन ज्वेलरी एक कंपनी है जो एकदम भागे चली जा रही है। देखिए ये कंपनीज दे आर नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी, फिर अभी जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उनका बहुत चलन चल रहा है। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ब्लू स्टोन ज्वेलरी जैसे स्टॉक्स उठा रहे हैं। फंडामेंटली देखा जाए तो इनका फिर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर लोगों का रुझान धीरे धीरे लैब ग्रोन डायमंड्स की ओर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का अभी तक लोग थोड़ा स्केप्टिक थे पर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। नाउ देर इज़ मोर एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड्स, तो कहीं ना कहीं ब्लू स्टोन ज्वेलरी जैसे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर आप देखें बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, सेंको गोल्ड है, वो सब अभी अच्छा कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप बाकी इंजीनियरिंग सेगमेंट में देखें तो गैब्रियल इंडस्ट्रीज़ है, गैब्रियल इंडिया जो है वो ये स्टॉक एकदम भागे चला जा रहा है। इट हैज़ नाउ हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1435। ये सब स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं। वही बात है, मार्केट में जो प्ले होगा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होगा। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे पीएसयू बैंक से काफ़ी लग रहा है जैसे बॉटम आउट किए हुए, तो अगर कुछ ट्रिगर्स आते हैं सामने तो क्या पता इनमें तेज़ी देखी जा सकती है। समय लग सकता है, कब आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आ चुके हैं जो कि अच्छे ही आए हैं, एज पर एक्सपेक्टेशन आए, पर उसके कारण इनमें कुछ चहल पहल देखने को नहीं मिल रहा है। इट इज़ पार्टली बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्टेक सेल प्लान किए हैं, जिसके कारण इनका जो प्राइस है अभी थोड़ा दबा हुआ है। एक बार ये सब स्टेक सेल गो थ्रू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब हो सकता है इनमें थोड़ी सी
इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिले, सो या ऑपरेटर इंटरेस्ट जो भी बोलिए, सो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिले, तो क्या पता इनमें कुछ हो सकता है। बाकी नहीं तो मेन मार्केट में कोई बहुत मेजर अभी तेज़ी दिख नहीं रही है। हाँ, पावर स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसे सिचुएशन में देखिए पावर स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिखते हैं। ऑलरेडी कई सारे पावर स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे JSW एनर्जी है। आने वाले दिनों में हो सकता है अदानी पावर जैसे स्टॉक्स अच्छा करें। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद की स्टडी कीजिए। मैं जस्ट मार्केट में क्या क्या वाइब्स मिल रहे हैं उनकी ओर जस्ट आपको अग्रसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनमें जस्ट आपको लाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ का मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। बाकी सबको अपना अपना विवेक खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए मार्केट इज़ डायनेमिक बट मार्केट इज़ रिस्की ऑल्सो। सो यही सब चीज़ें अभी मार्केट, जैसे निफ्टी मैंने कहा थोड़ा ट्रैप्ड है, हालांकि आज FIs की बाइंग देखी गई लगभग 1500 करोड़ की। सो ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग है। अगर ऐसा बाइंग चलते रहते हैं, FIs हल्का हल्का भी अगर लेवाली करते रहते हैं, तो अगर मेन मार्केट में की जगह अगर मिड कैप्स में भी अगर लेवाली करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मेन मार्केट में उसका असर आएगा। मेन मार्केट में भी थोड़ा सा फिर देखिए स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि लैक ऑफ सेलिंग एट टाइम्स इटसेल्फ ब्रिंग्स बाइंग इंटरेस्ट। सो यही बात है, अगर ऐसा जारी रहता है, थोड़ा बहुत DIs का भी अगर बाइंग आता है, तो मुझे लग रहा है एक बार निफ्टी जो है वो 24,300 350 के रेंज के ऊपर जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाय अगस्त हो सकता है निफ्टी 24,000 के नीचे तो जाता दिख नहीं रहा है, तो 24,500 के ऊपर चलता हुआ दिखे। अगर ऐसा ढंग से चल जाता है एक बार, क्या पता मोमेंटम के कारण 24,800 के लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है। दैट इज़ द अपर रेंज मैक्सिमम। सो यही था आज का हमारा डेली व्लॉग। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ comments, feedback, or suggestions देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर comments, your suggestions are valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।